दोस्तों, जब हम स्पेस शब्द सुनते हैं तो हमें तारे याद आते हैं, ग्रह याद आते हैं और भविष्य के सपने याद आते हैं। लेकिन दोस्तों, स्पेस सिर्फ रोशनी का नाम नहीं है, ना ही नीला आसमान, ना ही सिर्फ चांद का नाम है। असल में स्पेस का ज्यादातर हिस्सा घोर अंधेरे में डूबा रहता है, इतना गहरा अंधेरा कि वहाँ कोई आवाज भी जिंदा नहीं रहता है। और इसी अंधेरे में दोस्तों आज एक ऐसी ताकत जन्म ले चुकी है जिसका नाम है स्पेस एक्स। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं आज दुनिया का सबसे ताकतवर देश कौन सा है, तो बेझिझक आप कहेंगे अमेरिका, रूस, चाइना। लेकिन दोस्तों, यह जवाब अब गलत हो चुका है। आज ताकत किसी देश के पास नहीं है, बल्कि आज ताकत उसके पास है जिसके हाथ में स्पेस टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और डाटा का कंट्रोल है। और यह सारी ताकत धीरे धीरे सरकारों से निकलकर एक प्राइवेट कंपनी के हाथों में जा चुकी है। उस कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। एक समय था दोस्तों जब स्पेस सिर्फ साइंटिस्ट का प्लेग्राउंड था, लेकिन आज स्पेस का मतलब है इंटरनेट, जीपीएस कंट्रोल सिस्टम, मिलिट्री कंट्रोल सिस्टम, सर्विलेंस और मॉडर्न वॉर। दोस्तों, आज जो भी युद्ध हो रहा है उनमें स्पेस सबसे बड़ा फैक्टर बन चुका है। दोस्तों, यहाँ तक कि अगर सैटेलाइट बंद हो जाए तो दुनिया भर के एरोप्लेन लैंड नहीं कर पाएगी, हॉस्पिटल के सिस्टम फेल हो जाएंगे, बैंकिंग सिस्टम रुक जाएगी, पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी और पूरी दुनिया धीरे धीरे उसी पर डिपेंड होती जा रही है। आज दुनिया की सारी स्पेस एजेंसी से ज्यादा सैटेलाइट सिर्फ एक कंपनी के पास है, वो है स्पेस एक्स। दोस्तों, जब हम स्टारलिंक का नाम सुनते हैं तो दिमाग में आता है फ्री का इंटरनेट। लेकिन दोस्तों, स्टारलिंक का असली काम है सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट देना, खास तौर पर वहां जहां मोबाइल टावर या फाइबर केबल पॉसिबल नहीं होता है। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर पूरी दुनिया का डाटा एक प्राइवेट कंपनी संभाले तो पावर किसके पास होगी। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों यूक्रेन वॉर को देखते हैं। जब युद्ध के बीच कम्युनिकेशन टूट गया था, स्टारलिंक ने सारा डाटाबेस और सारा सिस्टम संभाला था। अब एक पल के लिए सोचिए दोस्तों, अगर एलोन मस्क मना कर देता है तो देश की आर्मी अंधी हो जाएगी। अब सवाल यह है दोस्तों कि एक आदमी को इतना ताकत किसने दिया। दोस्तों, एलोन मस्क दुनिया के लिए एक जीनियस है। कुछ लोग कहते हैं कि फ्यूचर का सेवियर है, लेकिन दोस्तों हिस्ट्री कुछ और ही कहती है। जब भी किसी एक इंसान के पास टेक्नोलॉजी, पैसा, पावर एक साथ आया है तो उसका अंत कभी सिंपल नहीं हुआ है। एलन मस्क को किसी ने इलेक्ट नहीं किया है, फिर भी वह तय कर रहा है इंसान मार्स पर कैसे जाएंगे, स्पेस का फ्यूचर कैसा होगा। स्पेस एक्स कोई गवर्नमेंट नहीं है दोस्तों, फिर भी नासा, मिलिट्री और पूरी दुनिया उस पर डिपेंड हो रही है। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, यह है कंट्रोल का धीरे धीरे ट्रांसफर होना सरकार से प्राइवेट कंपनी के हाथों में। आपने रॉकेट्स लॉन्च वीडियोस देखे होंगे। रॉकेट सीधा खड़ा होता है, लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन कैमरा बंद होने के बाद जो होता है वो कोई नहीं दिखाता है। रॉकेट लॉन्च या ब्लास्ट का मतलब होता है जहरीला फ्यूल हवा में घुलना, केमिकल्स जमीन पर गिरना, नेचर को अंदर से नुकसान पहुंचाना। अब मार्स मिशन की बात करते हैं दोस्तों। मार्स एक लाल ग्रह है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, रेडिएंस इतना ज्यादा है कि बिना प्रोटेक्शन इंसान तुरंत मर सकता है। सच यह है दोस्तों, जो पहला इंसान मार्स पर जाएगा वह हीरो नहीं होगा, वह एक्सपेरिमेंटल होगा। आज स्पेस एक्स हमें सपने दिखा रहा है, लेकिन सपनों के पीछे हमेशा भारी कीमत होती है। दोस्तों, आज हम सिर्फ रॉकेट की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं उस दिमाग की जो इन रॉकेट को उड़ा रहा है। क्योंकि टेक्नोलॉजी खुद कभी खतरनाक नहीं होती है, खतरनाक होता है उसे चलाने वाला दिमाग। और स्पेस एक्स का दिमाग है एलोन मस्क। एलोन मस्क बार बार कहता है ह्यूमैनिटी को बचाना है, मार्स को कॉलोनी बनानी है, एआई को कंट्रोल करना है। लेकिन सवाल यह है कि दोस्तों कि यह सब जनता के लिए है या खुद को भगवान समझने की शुरुआत है। सोचिए दोस्तों, एक ही आदमी इलेक्ट्रिक कार का फ्यूचर तय कर रहा है, स्पेस का फ्यूचर तय कर रहा है, ह्यूमन ब्रेन में चिप डालने की योजना बना रहा है। टेस्ला, स्पेस एक्स, न्यूरोलिंक, स्टारलिंक। अगर इतनी पावर किसी गवर्नमेंट के पास होती तो उसे लॉ, रूल्स और जवाबदेही से गुजरना पड़ता, लेकिन यह सब कुछ एक आदमी की सोच पर टिका हुआ है। एलोन मस्क परफेक्शन चाहता है, स्पीड चाहता है, जो एग्री नहीं करता है या तो निकाल दिया जाता है या सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है। एलोन मस्क के लिए ट्विटर खरीदना सिर्फ बिजनेस डील नहीं था, वह था एक माइक्रोफोन खरीदना जहां से वह सीधे दुनिया से बातचीत कर सके बिना किसी रुकावट के। और जब एक आदमी इतनी बड़ी ऑडियंस को डायरेक्ट कंट्रोल करता